जानी मानी हस्तियों और उनके बैकग्राउंड की कहानी जानिए उनकी जुबानी। कार्यक्रम साक्षात्कार में जल्द आ रहा है सारा समय लाइव टीवी पर। कहाँ के रहने वाले हैं? निरंजनपुर। क्या समस्या थी आपके यहाँ और उसका निस्तारण कैसे हुआ? ये जैसे यहाँ पे अपने मनीरामपुर चौराहे पे लाइट की समस्या थी, खानपुर में लाइट की समस्या थी। ये सब जो है ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है। कब लगा है ट्रांसफार्मर? ये 4 साल पहले लगा हुआ है। इसके पहले क्या कोई ट्रांसफार्मर था यहाँ? नहीं, कभी नहीं था। किसके प्रयास से संभव हुआ है? ये तो अनिल पांडे के प्रयास से जो है हुआ है। अनिल पांडे क्या हैं? कोई ग्राम प्रधान वगैरह हैं किसी पद पे? नहीं, समाज सेवी। हम बात कर रहे हैं ऊंचार की खुरमपुर ग्राम पंचायत की, जहां के रहने वाले अनिल पांडे ने अपनी अल्प बचत से गांव की सूरत बदलने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले? पूरे रिसाल का पुरवा। गांव में क्या समस्याएं थी और उसका निजात उसे कैसे मिली? सर, ये हमारे गांव में आज़ादी के दशक के बाद लाइट और बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको माननीय बड़े भैया अनिल पांडे जी के प्रयास के द्वारा 100 घर को विद्युत कनेक्शन दिलवाया गया। अनिल पांडे कौन है? अनिल पांडे एक समाज सेवी हैं, आपकी भावी प्रधान है हम लोगों की ग्राम सभा से। अच्छा जी। तो क्या और भी तो तमाम सारी समस्याओं का जब समस्याएं होती हैं तो किसके पास जाते हैं, कैसे उसका निजात? गरीब मजदूर के ऊपर जो भी समस्याएं आती हैं वो जाते हैं, उसका अपने प्रयास से किसी न किसी तरह उसका हल निकालते हैं आपसी समझौता से, और प्रयास करते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं अनिल पांडे से। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? अनिल पांडे, ग्राम निरंजनपुर, ग्राम सभा खुर्रमपुर, थाना ऊंचाहाट, जनपद रायबरेली। जैसे कि गांव के विकास को लेकर आप बराबर संघर्ष करते आ रहे हैं जी। क्या सोच है गांव के प्रति आपकी? गांव के प्रति तो मैं शुरू से ही देख रहा हूं। कई प्रधान हुए, कई लोग हुए जिन्होंने आज तक गांव ग्राम सभा के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया। जो मुझे कमियां दिखीं, मैं 2010 से माननीय हमारे आदर्श विधायक मनोज पांडे जी, जिनकी प्रेरणा से मुझे आशीर्वाद मिला और मैं राजनीति में आगे बढ़ता गया और लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिलता गया। जिस प्रकरण में हमारे नहर के पुल पे शारदा सहायक नहर है जो हमारे ग्राम सभा में आता है, आज़ादी के बाद से वहाँ कभी ट्रांसफार्मर नहीं था, बहुत बड़ी बिजली की समस्या थी। 25 से 30 दुकानें हैं, कई परिवारों का वहाँ रोजगार चलता है। वहाँ हमने अपनी खुद की लागत से ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया और निरंजनपुर गाँव में 450 मीटर खड़िंजा लगवाने का काम किया और 4 नंबर हैंडपम्प, सरकारी नल जो एनटीपीसी के माध्यम से लाने का काम किया है हमने। और हमारे एचआर के एनटीपीसी एचआर में एएन सिंह जी थे, उनके माध्यम से 100 लैट्रिन लाने का हम लोगों ने काम किया। और हिसामपुर गांव में ये जो रोड है, खुरुमपुर से हिसामपुर की रोड, ये हमारे पत्रकार मीडिया बंधुओं के द्वारा और आपके भी खबर चलने पर इसका काम 8 दिन में पूरा करवाया गया, जबकि 1 साल से उसमें गिट्टियाँ पड़ी थी। जैसा कि आप हर परिवार से, ग्राम सभा के हर परिवार से सीधे जुड़ते हैं जी, कैसा फील करते हैं उनसे जुड़ने के बाद? मेरी सोच तो लोगों को बढ़ाना है, ना कि उनको गिराना। मैं अपना वही कर्तव्य निभाता रहता हूँ, लोग जुड़ते रहते हैं। जैसे कि कभी कोई मामला हो गया तो उसमें मैं मुकदमा लिखवाने में भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं समझौता करवाने पर विश्वास रखता हूँ, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि गांव के तमाम सारे लोग हमसे जुड़े जी, तमाम सारे लोगों से हमने चर्चाएं की जी, एक समाज सेवी के रूप में आपकी छवि जानी जाती है जी, कुछ कहना चाहेंगे जी? जैसे कि हम देख रहे हैं कि शुरू से ही जो दिक्कतें हैं उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब आज हम लगातार काम करते जा रहे हैं,
जैसे कि माननीय विधायक मनोज पांडे जी के द्वारा निरंजनपुर में आज़ादी के बाद पहली बार, आज मैं जो कह रहा हूँ श्रीमान जी मैं सिद्ध भी कर दूंगा, माननीय विधायक जी के द्वारा इंटरलॉकिंग मिली, पूरा करवाया गया वो काम। रास्ते का बहुत बड़ा समस्या था, खुद की ज़मीन देकर हमने 450 मीटर खड़ी का निर्माण करवाया। 100 लैटरिंग NTPC के द्वारा लाया गया है। और विशाल का पूर्वा गांव है। दिक्कत वहाँ पे यह है कि वो ग्राम सभा के 2 भाग में, एक आधा भवनपुर में आता है, आधा खुर्रमपुर में आता है। तो वो तो राजनीति का केंद्र था, कभी वहाँ लाइट नहीं थी। आप जानकारी करिए, आज से 5 वर्ष पहले ट्रांसफार्मर से मैंने डायरेक्ट कनेक्शन करवाया, श्री लालमणि जी थे, उनसे बात करके, और पूरे 100 कनेक्शन मैंने करवाए बिना निःशुल्क, 1 रुपया किसी को नहीं लगा। जो हुआ हम लोगों ने उनकी मदद की। आगे गांव के विकास के लिए, गांव की समस्याओं की आगे क्या सोचते हैं, क्या प्रयास रहेगा? जो भी बचे खुचे काम हैं उनको मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। जैसे कि निरंजनपुर मेन रोड से गांव के अंदर तक का रास्ता, खुर्रमपुर में मेन रोड से हमारे प्रधान जी के घर तक का रास्ता है, जिस रास्ते में 25 घर लगभग पड़ते हैं, वो रास्ता बन जाने से 25 घर के आने जाने की सुविधाएं मिलेगी। और नंबर 3, हमारे हिंदू धर्म के झारखंडेश्वर बाबा की बाउंड्री का निर्माण करवाना, मुस्लिम समाज की मस्जिद की बाउंड्री का निर्माण करवाना, और हिसामपुर मेन रोड से हटवा जोड़ने का हम काम करेंगे। आने वाले समय में जो हमारे पास होगा यथासंभव, जिससे भी हाथ जोड़ के निवेदन करके करवा पाए हम करवाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।